हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। चैप्टर वेक्टर एनालिसिस में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, सदिश का वियोजन या वेक्टर का वियोजन। इसमें क्या होता है, हमें एक वेक्टर गिवन होगा, वेक्टर ए, और इसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे परपेंडिकुलर, लंबवत, एक एक्स दिशा में और एक वाई दिशा में। एक्स दिशा में करेंगे उसे हम बोलेंगे ए एक्स, और जो वाई दिशा में करेंगे उसे ए वाई। यही आपका क्या कहलाता है, सदिशों का वियोजन। वियोजन में से होता है तोड़ना। कहने का मतलब, यह दिया हुआ वेक्टर ऐसे दो भागों में तोड़ दिया जाए कि उन टूटे हुए भागों को पुनः जोड़ने पर मूल वेक्टर प्राप्त होता है, तो इस क्रिया को हम सदिशों का वियोजन कहते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आपका ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई, और यहाँ पर आपको एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, ठीक है। अब इस वेक्टर ए जो है एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो इसका हम जब हम कंपोनेंट करेंगे तो एक होगा एक्स की दिशा में जिसे हम बोलेंगे वेक्टर ए एक्स, और एक होगा वाई दिशा में जिसे हम बोलेंगे वेक्टर ए वाई। यही सदिश का क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। जो एक्स अक्ष की दिशा में होता है उसे हम बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्या बोलते हैं, क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या होगा, वेक्टर ए एक्स, ठीक है। और जो वाई अक्ष की दिशा में टूटता है उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्व घटक, और उसको हम किससे लिखेंगे, वेक्टर ए वाई से, इक्वल टू। अब देखो, कोई वेक्टर है तो क्या होता है, वेक्टर का कोई ना तो कोई प्रमाण होगा। तो वेक्टर ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप। आई कैप क्या बता रहा है, जो ए एक्स का जो प्रमाण है वो किस पर है, एक्स अक्ष पर है। आई कैप का मतलब एक्स की दिशा में। वेक्टर ए वाई का मतलब क्या होगा, ए वाई जे कैप। यहां से यहां का प्रमाण क्या है, ए वाई, और जे कैप क्या बता रहा है, वाई अक्ष पर। किस पर, वाई अक्ष पर। अब हम वेक्टर ए को अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर ए को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इजकल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इजकल टू, इसको क्या लिखेंगे हम, ए एक्स आई कैप प्लस इसको क्या लिखेंगे हम, ए वाई जे कैप। अब हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम ए एक्स की वैल्यू ये फाइंड करना चाहते हैं, इसको क्या दे दो, ओ, ये ए और ये बी और ये सी। तो ट्रायंगल लिखो, त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी, ओ ए बी में यहां पर cos थीटा लगाओ। cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है आपका, ओ ए, कर्ण क्या है, ओ बी। तो आप क्या लिखोगे इसे, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी। अब ओ ए, अब ओ ए का बात करते हैं तो ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए एक्स। कितनी है हमारे पास, ए एक्स, क्लियर। अब ओ बी की बात करते हैं, ओ बी, ओ बी कितना है, वेक्टर ए, कितना है, वेक्टर ए, या फिर इसे वेक्टर ए एक्स भी लिख सकते हो। तो यहां से वेक्टर ए एक्स फाइंड करो, तो वेक्टर ए एक्स कितना होगा, वेक्टर ए इंटू कॉज थीटा। सिमिलरली इसी में हम साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इसका टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ओ बी। तो क्या लिखेंगे, लंब ए बी कर्ण ओ बी। तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी कितना है हमारा, ए और बी, कहने वाला ओ सी के इक्वल होगा। तो ये कितना है, वेक्टर ए वाई, कितना है हमारा, वेक्टर ए वाई अपॉन ओ बी कितना है, वेक्टर ए। तो यहां से वेक्टर ए वाई हम फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वेक्टर ए साइन थीटा। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख दो और इसे इक्वेशन सेकंड। अब क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ दो। जब वर्ग करके जोड़ोगे तो क्या आएगा,
ए वेक्टर ए एक्स का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए का स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिखोगे, वेक्टर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हुआ, वेक्टर ए एक्स का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए वाई का स्क्वायर, यहाँ कॉमन क्या है, वेक्टर ए का स्क्वायर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कॉमन है। अब इसको क्या लिखोगे, वेक्टर ए एक्स का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। अब अगर हम इसे फाइंड करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। क्या लग जाएगा, अंडर रूट वेक्टर ए अंडर रूट वेक्टर ए एक्स का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए वाई का स्क्वायर। अब इसको परमाण के रूप में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर ए को परमाण के रूप में क्या लिखेंगे, ये इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स की जगह पे क्या था हमारा, अब इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये किस में बदल जाएगा, परमाण के रूप में बदल जाएगा, एक अदिश राशि के रूप में बदल जाएगा। तो क्या लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखोगे, ए वाई का स्क्वायर। या ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर कोई भी एक सदिश राशि और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो वो अदिश राशि में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, अदिश राशि में। वही यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ए एक्स, अब ए एक्स क्या चीज है, अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो ए एक्स हमारा क्या है, आई का गुणांक, और यहाँ पर ए वाई की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जे का गुणांक। तो अगर हमें परिमाण किसी का फाइंड करना है तो क्या होता है, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर। अगर हमें कोण निकालना है तो क्या करोगे, समीकरण 2 भाग समीकरण 1। तो समीकरण 2 कितना है हमारा, वेक्टर ए वाई अपॉन समीकरण 1 क्या है, वेक्टर ए एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या था, वेक्टर ए साइन थीटा, यहाँ क्या था, वेक्टर ए कॉस थीटा। तो ये और ये कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा हमारा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए वाई अपॉन वेक्टर ए एक्स। अगर थीटा फाइंड करना चाहते हो तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स वेक्टर ए वाई अपॉन वेक्टर ए एक्स। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एक बार देखिए, अगर किसी का भी प्रमाण फाइंड करना है, जैसे वेक्टर ए का प्रमाण फाइंड करना है तो प्रमाण को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो क्या लिखो, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, गुणांक का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर। इस तरीके से हम प्रमाण निकालेंगे। थैंक यू फ्रेंड।